नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वीक का सब करंट अफेयर्स। 15 मई टू 21 मई का करंट अफेयर्स आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आप लोग से वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 15 मई का करंट अफेयर्स। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव गांधी। ठीक है, तो हम देखते हैं के रंगोथमन। ठीक है, ये पुस्तक के जो लेखक हैं के रंगोथमन है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं द लास्ट 4 मिनट्स। कुछ पुस्तक और हैं जो कि हम लोग अगले बार से ये MCQs के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी ला रहे हैं। तो कुछ पुस्तक और भी हैं जिसको हम पढ़ दे रहे हैं। द लास्ट 4 मिनट जो पुस्तक के लेखक हैं इसके हैं वी स्वरूप चौधरी। ठीक है, वी स्वरूप राय चौधरी। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर M रामचंद्रन। माई ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं MS किमाया। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस पुस्तक के लेखक हैं शमीर सोनी। नेस्ट ऑफ द रिक्लोज पुस्तक के लेखक हैं सुचिता मलिक। करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं संध्या रविशंकर। फिर हम सेकेंड MCQs पे आते हैं। सेकेंड MCQs है शॉटगन विश्व कप 2021 कहाँ का आयोजन किस देश में किया गया है? शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इटली में किया गया है शॉटगन विश्व कप। शॉटगन विश्व कप का अपना देखते हैं। तो शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन जो हुआ है इटली के लोनाटो में किया गया है। लोनाटो शहर है इटली का जिसमें किया गया है। और हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के तो ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा ये गेम कराई जाती है जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था। मुख्यालय जो है म्यूनिच है, जर्मनी में है। अध्यक्ष जो इसके हैं व्लादिमीर लिसिन है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? व्लादिमीर लिसिन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस। तो हम लोग जानते हैं कि प्रमुख किसके हैं? अध्यक्ष हैं। हम देखते हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स। ठीक है ना, इसके जो मानवीय प्रमुख है कौन है? मार्टिन ग्रिफिथ्स। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मार्टिन ग्रिफिथ्स का संयुक्त राष्ट्र का मानवीय प्रमुख नियुक्त किया। मार्टिन ग्रिफिथ्स मार्क लोकक की जगह लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ट्रग्वी ली नॉर्वे के थे। पहले जो महासचिव थे यूएनओ के वो थे ट्रग्वी ली। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। मुख्यालय जो इसका है न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का सदस्य भारत 1945 से बना था। यूएनओ का वर्तमान सदस्य 193 है। 193 सदस्य जो देश है वो सूडान है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs पे आते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज किस देश ने प्राप्त किया था? रेमिटेंसेज भी पढ़ेंगे क्या है आगे। रेमिटेंसेज वो है जो कि प्रवासी में रहने वाले लोग जो कि भारत को डाक या मनी ऑर्डर द्वारा पैसा भेजते हैं या किसी भी तरह पैसा भेजते हैं उनको जो काउंटिंग होती है वो रेमिटेंसेज कहा जाता है। ठीक है, ये भारत है। अब रेमिटेंसेज क्या है? जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक डाक या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए पैसे भेजता है उसे हम रेमिटेंसेज का जो पहले बता चुके थे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में कुल 83 बिलियन रेमिटेंस भाग के रूप में भारत को प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2020 में रेमिटेंसेज प्राप्त करने के मामले में चीन भारत के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है तथा तीसरे स्थान पर मैक्सिको है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 जुलाई 1944 में हुआ था। मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC। अध्यक्ष डेविस मालपास और MD जो है अंशु लाकांत। ठीक है, फिर हम फिफ्थ देखते हैं क्वेश्चन। किस टीम ने 2020 की फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? जैसे मैनचेस्टर सिटी ने लीसेस्टर सिटी को हराकर 2020 की फुटबॉल प्रीमियर लीग का चैंपियनशिप खिताब जीता था। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है,
अब देखते हैं फुटबॉल खेल। फुटबॉल का खेल का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था। पूरे विश्व में खेल का संचालन फीफा करता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, आईएफएस शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष ट्रॉफी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल जो भी है वो फुटबॉल है। ठीक है, हम देखते हैं हाल ही में पहली बार ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह, ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप 2021 की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारत ने किया था। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए बैठक वर्चुअली नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन कर रहा था? श्रम एवं रोजगार के सचिव अपूर्व चंद्र ने। इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी के सदस्य भी शामिल थे। उद्देश्य था इसका ये कि इस बैठक में सदस्य ने ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता को बढ़ावा देने, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी, श्रम बाजारों के औपचारीकरण के बारे में चर्चा किया गया था। ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने से ब्रिक्स का नाम बदल गया। इसकी स्थापना 2006 में हुआ था। मुख्यालय जो है शंघाई में। और ब्रिक्स के सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में हुआ था, रूस के येकतेरिनबर्ग में। ठीक है, 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने किया था? तो रसिया ने किया था। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या की लगभग आबादी 40% है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या जो दुनिया की आबादी का लगभग 40% है ब्रिक्स देशों में। ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, हमने ये चीज़ देख लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो रमेश पवार। ठीक है ना, ये भारतीय महिला क्रिकेट में नए मुख्य कोच बने हैं। बीसीसीआई ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया है। अब देखते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई जो है भारत में क्रिकेट मैच का रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय जो मुंबई में है। अध्यक्ष जो है सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, सचिव इसके जय शाह हैं। फिर हम देखते हैं 16 तारीख का करंट अफेयर्स। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? यानी कि आईसीसी जो अपना रैंकिंग जारी करता है उसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान इसमें पहला था। यह रैंकिंग जो हुई थी 13 मई 2021 को जारी की गई थी। आईसीसी के टॉप रैंकिंग 3 में भारत, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है। ठीक है, विश्व में क्रिकेट मैच जो रेगुलेट करता है वो आईसीसी करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना जो हुआ था 15 जून 1909 को हुआ था। मुख्यालय जो है दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात। अध्यक्ष जो है ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ जो है मनु साहनी है। ठीक है, सेकंड जो है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, फिर हम पढ़ लेते हैं बंगाल 2021 इलेक्शन डायरी। ये पुस्तक इसके पहले हम करंट अफेयर्स में देखे थे। इस पुस्तक को हम लोग पहले करंट अफेयर्स में देखे हैं। पुस्तक कौन लिखा है? दीपक होल्डर। ठीक है, दीप होल्डर। एलिफेंट इन द बूम पुस्तक लिखा कलिफ कोचलिन। बुद्ध इन गांधारा पुस्तक सुनीता द्विवेदी। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक जो लिखे हैं शकुर राथर। फेसिंग द माउंटेन पुस्तक लिखे हैं डेनियल जेम्स। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन। ठीक है, भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन व्हाइट हाउस में जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार होंगी। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम नासा। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। ये तुम जानेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी का है? पोटोमैक नदी। अमेरिका संसद का नाम है कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन सा स्थान पर है? चौथे। जनसंख्या के मामले पर कौन सा स्थान है? तीसरे। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास का मैदान का नाम है प्रेयरी। सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में है? अमेरिका में। मानवाला ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप अमेरिका। अमेरिका में कुल कितने प्रांत थे? 51 प्रांत है। ठीक है, पर्यावरण संबंधी जोखिम के लिए एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 प्रकार रिपोर्ट किसने जारी किया है? ठीक है, पर्यावरण संबंधी जोखिम के लिए यानी इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है? वैरिक्स
मेटल क्राफ्ट, ठीक है, वेरिसिक मेटल क्राफ्ट। इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट वेरिसिक मेटल क्राफ्ट नामक कंपनी ने जारी किया है, जो दुनिया के सभी देशों में पर्यावरण संबंधी जोखिम का आकलन करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या से शहर में जल उपलब्धता एवं वायु गुणवत्ता में कमी और तथा प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण जोखिम का सबसे बड़ा कारण है, जिससे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे बड़े जोखिम वाले शहरों में 43 शहर भारत और 99 शहर एशिया के हैं। अब देखते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट जो जारी करता है वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करता है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र यूएन जारी करता है। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट जारी करता है, यह भी ऊर्जा एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग, ठीक है। नॉर्थर्न साइबर सेफ्टी इंसाइट रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? नॉर्टन लाइफ लॉक, ठीक है। किस राज्य ने सरकार ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। इस योजना का उद्देश्य जो है बच्चे बच्चे जिन्होंने माता पिता को कोरोना के कारण खो दिया, उनके पढ़ाई पूरा खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। इसके अलावा जैसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना से हो गई है, तो उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। 26वां राज्य हुआ था भारत का ये। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल मैना, राष्ट्रीय वृक्ष साग, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90। छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे अंबिकापुर हवाई अड्डा, बिलासपुर हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य गेरी, चंदेनी, सुआ, राउत और नाचा। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हम लोग इसमें थोड़ा कर्क रेखा के बारे में भी देख लिए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट्स किसने जारी किया है? प्रोस्पेक्टस, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है। ये रिपोर्ट देश के साथ साथ पूरे विश्व के GDP का अनुमान लगाता है। यूनाइटेड नेशन स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क और अध्यक्ष जो है एंटोनियो गुटेरेस, 193। हाल ही में किस सरकार ने मंत्री स्मृष्टि योजना की शुरुआत की? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना के तहत बंजर जमीन पर मत्स्य पालन, बागवानी आदि करेगी, जिससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके। पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं। पश्चिम बंगाल जो है कोलकाता, राजधानी इसकी कोलकाता, हुगली नदी किनारे है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। हम देखते हैं जलदपारा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पश्चिम बंगाल में है। तो 17 मई का अब हम देखते हैं 17 मई का करंट अफेयर्स, ठीक है। सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। सिंधु दर्शन महोत्सव लेह में 19 जून 2021 को शुरू होगा। इस समारोह के दौरान भारत भर के कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रमों, नृत्य कला प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। लद्दाख जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी स्थापना 21 अक्टूबर 2019 को हुआ था। लद्दाख की राजधानी जो है लेह और कारगिल, ठीक है। लद्दाख के गवर्नर तथा उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी। लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? 16 मई को मनाया गया है। इसका उद्देश्य था, इस दिवस का उद्देश्य जो है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में प्रकाश के महत्व को रेखांकित करना है। यह दिवस 1960 में भौतिक शास्त्री तथा इंजीनियर थियोडोर मैमन के प्रथम सफल लेजर बीम ऑपरेशन की स्मृति में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने
की थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2021 का जो थीम था लाइट इज लाइफ। ओके, अब देखते हैं अप्रैल महीने का महत्वपूर्ण दिवस, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो मनाया गया था वो 25 अप्रैल को भी मनाया गया था। विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो 24 अप्रैल को मनाया गया था। कोविड-19 इसका जो थीम था इस 2021 का कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 अप्रैल को। थीम जो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग टू बिग आइडियाज टू मार्केट। ठीक है, श्रमिक स्मृति दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। थीम है हेल्थ एंड सेफ्टी इन इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल का, जिसका थीम 2021 में था नृत्य का उद्देश्य पर्पस ऑफ डांस। आयुष्मान भारत दिवस जो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। हम अप्रैल के बारे में देख लिया। अब देखते हैं हाल ही में तो तौकेते चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित, तौकेते चक्रवात जो आया था किस देश को प्रभावित किया, तो भारत। ठीक है, चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवा का स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण साइक्लोन चक्रवात की भविष्यवाणी की है और इस चक्रवात को तौकेते नाम दिया गया है। तौकेते चक्रवात भारत में 2021 में आने वाला पहला चक्रवात होगा। अब IMD के बारे में हम देखते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मुख्यालय जो इसका नई दिल्ली है। महानिदेशक जो इसके हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। ठीक है, और हम देखते हैं 4th नंबर यांग 30। ठीक है, याओंगन 30 उपग्रह जो है हाल में किस देश ने लॉन्च किया है, तो चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना के बारे में हम देखते हैं। चाइना एशिया का महाद्वीप है, स्थित महाद्वीप है। चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना का जो करेंसी है वो युआन है और चाइना का राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है। और चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर का लाइन मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चाइना है। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों से लगती है, तो वो है चाइना, 13 देशों से लगती है। ठीक है, देखते हैं AIBF विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी, तो सर्बिया में की जाएगी। AIBF पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। AIBA जो होता है द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, पूरे विश्व में बॉक्सिंग खेल को AIBA रेगुलेट करता है। ठीक है, स्थापना जो हुआ था 1946 में हुआ था। मुख्यालय ल्यूसान है, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष जो है उमर क्रेमलेव हैं। ठीक है, हाल ही में आयरन डोम सिस्टम किस देश ने विकसित किया, इजराइल ने किया है। इजराइल कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर आयरन डोम सिस्टम का निर्माण किया है। हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आयरन डोम एक बहुउद्देशीय के युद्धक हथियार है जो दुश्मनों की मिसाइल का एग्जैक्ट लोकेशन पता करके उसे हवा में ही ध्वस्त कर देती है। यह लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को भी ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। अब देखते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन 17 मई को मनाया जाता है। और इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। इसके वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे प्रत्येक साल 17 मई को मनाया जाता है। इस साल की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर। ठीक है, इसकी शुरुआत 14 मई 2005 से की गई थी। हालांकि 2006 से वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने का निर्देश दिया था। हार्ट ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है। जब ब्लड प्रेशर उच्च हो जाता है, हाई हो जाता है, इसी को हम लोग हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं 18 मई 2021 का करंट अफेयर्स। तो पहला है इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है, तो हम देखते हैं 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, थीम का उद्देश्य परिवार की भलाई में नए तकनीकों का प्रभाव को देखना है। 1993 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मई को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड देखते हैं किस भारतीय ने साल 2021 का व्हिटली अवार्ड जीता है। ठीक है, तो वाई नुकुल फोम। ठीक है, किस भारतीय ने साल 2021 का व्हिटली अवार्ड जीता है, तो वाई नुकुल फोम। ठीक है, नागालैंड के पर्यावरणविद वाई नुकुल फोम ने व्हिटली अवार्ड जीता है। दुनिया भर में इस 5 लोगों ने जीता है, लेकिन वाई नुकुल फोम एकमात्र भारतीय हैं। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम लोगों ने व्हिटली अवार्ड के बारे में देख लिया, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोगों ने देख लिया।
फिर हम तीसरा देखते हैं 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है। 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तो तासी यांगजोम, ठीक है, तासी यांगजोम 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। तासी अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अप्लाइड स्पोर्ट्स में तासी को ट्रेनिंग दिया गया था। NIMS से एवरेस्ट फतह करने वाली 9वीं पर्वतारोही बन गई हैं, ठीक है। और फोर्थ देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग मिला है, ठीक है। सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग मिला है झारखंड, ठीक है। GI जो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हम लोग पहले बताए थे करंट अफेयर्स में। टैग देने का मतलब वो चीज़ की उस स्थान की विशेषता है। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से होकर झारखंड राज्य बना। झारखंड के बारे में हम लोग देख रहे हैं, झारखंड जो है बिहार का पहले हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। राजधानी जो है इसकी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गवर्नर जो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इसमें देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान, लावालौंग अभ्यारण्य, दालमागंज अभ्यारण्य, पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड में है। झारखंड का राष्ट्रीय पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी कोयल, राष्ट्रीय वृक्ष सौर, राष्ट्रीय पुष्प फूल जो है पलाश है, ठीक है। हाल ही में लॉन्च की गई टूर ऑफ ड्यूटी योजना संबंध किससे है। टूर ऑफ ड्यूटी का संबंध जो योजना है वो इंडियन आर्मी से संबंधित है, ठीक है। टूर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध जो है जिससे है वो है इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने आम नागरिकों के लिए टूर ऑफ ड्यूटी या 3 ईयर्स शॉर्ट सर्विस स्कीम शुरू किया था। यह देखिए 3 ईयर्स शॉर्ट सर्विस स्कीम भी शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सेना देश की सेवा के मकसद से 3 साल के एक कार्यकाल के लिए 1.3 बिलियन नागरिकों को आर्म फोर्स में शामिल होने की अनुमति देने पर विचार कर रही है, ठीक है। मतलब 3 साल के कार्यकाल के लिए 1.3 बिलियन नागरिकों को आर्म फोर्स में शामिल होने पर विचार कर रही है। यह एक स्वेच्छा आधारित सेवा हो, इसमें 3 साल की सेवा के लिए व्यक्ति के आय को कर मुक्त रखा गया है, ठीक है। इससे भारत में बेरोजगारी की सुविधा थोड़ी सी कम हो गई और ये लागू हो गया। तो हाल ही में विकसित जेड स्कैन विधि से मालूम होने वाले किस रोग की मॉनिटरिंग की जा सके है। पार्किंसन, ठीक है। पार्किंसन जो बीमारी है उसे जेड स्कैन विधि से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। पार्किंसन रोग एक समान से न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है, ठीक है। न्यूरोडिजेनरेटिव, ठीक है। न्यूरो से यानी नर्व से संबंधित हमारी बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अल्फा सिग्नल नामक प्रोटीन इस रोग की विकृति का कारण है, ठीक है। हाल ही में IIT धनबाद और CSIR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता ने मिलकर इस विधि की खोज की है। अब हम लोग देखते हैं 19 मई का करंट अफेयर्स। तो पहला नंबर सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत की है। तो पंजाब, कोरोना मुक्त पिंड, ठीक है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना मुक्त पिंड के अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद गांव में फैल रहे कोरोना वायरस को रोकना है, जिससे के लिए कोविड फतेह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके तहत गांव में वैक्सीनेशन टेस्टिंग आदि को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब देखते हैं ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड किसने जीता है। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड जीता है खुशहाल कौशिक, ठीक है। प्रसिद्ध साइबर सिक्योरिटी खुशहाल कौशिक ने ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। यह अवार्ड इंडियन अचीवर फोरम द्वारा दी जाती है। खुशहाल कौशिक लेसियन थर्स्टेक के संस्थापक हैं, ठीक है, जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का सर्विस प्रोवाइडर है। फिर मिलते हैं विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है। 18 मई को, ठीक है। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को एड्स टीकाकरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स के टीकाकरण के लोगों को जागरूकता करने के लिए कदम आयोजन होता है। विश्व एड्स टीकाकरण 2021 का जो थीम था वो ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है। तो 18 मई को 18 संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। उद्देश्य जो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज में संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान करना तथा संग्रहालयों के प्रति जन जागृति को फैलाना है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 का जो थीम था द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रीइमेजिन, ठीक है। फिर हम देखते हैं टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। राफेल नडाल, ठीक है। राफेल नडाल स्पेन के हैं जो नोवाक जोकोविच को हराकर इटालियन ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है। चीन का मार्स रोवर मंगल ग्रह सफलतापूर्वक उतरा है। इस मार्स रोवर का क्या नाम रखा गया है। जुरांग, ठीक है।
चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक उतारा है। अमेरिका के बाद चीन करने वाला ऐसा दुनिया का दूसरा देश बन गया है। मार्स, जिसको मंगल ग्रह को मार्स भी कहा जाता है, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। सौरमंडल की सबसे ऊंची पर्वत एलिमस मून्स एनिक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह भारत में मंगल मिशन का क्या नाम है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। ओके, अब 20 मई का पहला नंबर, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? 17 मई को मनाया गया है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ स्थापना और हर साल 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते पर हस्ताक्षर होने की याद में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व दूरसंचार दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में जागरूकता फैलाना और दूर दराज के क्षेत्र में आसानी से सुविधा उपलब्ध कराना। विश्व दूरसंचार दिवस का जो थीम था वो था एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चैलेंजिंग टाइम्स। ओके, अब इम्पोर्टेंट डे हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, जिसका थीम था कॉम्प्लेक्स पास्टेज एंड डाइवर्स फ्यूचर्स। वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को था, थीम था जो वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेज। ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, थीम था अडेप्टिंग टू चेंज। विश्व लिवर दिवस 19 अप्रैल को था। विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस 21 अप्रैल को था। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को था। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को था, थीम था रिस्टोर आवर अर्थ। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को था। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश दिवस दोनों जो था 23 अप्रैल को था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो एंड्रिया मोजा। ठीक है, एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। 69वीं मिस यूनिवर्स की खिताब जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 21 का ताज पहनाया गया किसको? एंड्रिया मेजा को, जो कि मैक्सिको के हैं। इम्पोर्टेंट्स अवार्ड, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2020 पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कृति करंत। नेशनल मंडेला विश्व मानववादी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? रुमाना सिंह शांगल। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे दिया गया है? क्लेओ झाओ। ठीक है, बेस्ट जो ऑस्कर 2021 बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया क्लेओ झाओ। सर रिचर्ड हैडली अवार्ड किस क्रिकेटर को दिया गया है? तो केन विलियमसन। ओके, फिर हम आगे देखते हैं। तो विश्व रग्बी कप, महिला रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? वोमेंस रग्बी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, यह विश्व कप 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण 1 साल के लिए रोक किया गया और यह विश्व कप 2022 में न्यूजीलैंड में होगा और ये 9वां संस्करण होगा 2022 में। ठीक है, न्यूजीलैंड विशेष में देखते हैं तो न्यूजीलैंड ओशियाना महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंडर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को कुक जल संधि से अलग होता है, यानी उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड कुक जल संधि से अलग होता है। ठीक है, कुक जल संधि। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील टैम्पो झील है। ठीक है, ओराकी और कुक पर्वत जो है न्यूजीलैंड में है। ओराकी और कुक पर्वत न्यूजीलैंड में है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान न्यूजीलैंड में है और न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी, उन लोग कीवी भी कहते हैं, कीवी प्रजाति के हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट वर्ल्ड खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो अर्जुन सिंह भुलकर। अर्जुन सिंह भुलकर के बारे में देखते हैं। अर्जुन सिंह कैनेडियन, भारतीय कैनेडियन अर्जुन सिंह भुलर ने पहले मिश्रित मार्शल आर्ट्स फाइटर बने हैं। ठीक है, अब स्पेस जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट लॉन्च करने वाला किसने लॉन्च किया? स्पेस जियो 5 वार्निंग मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट, तो ये लॉन्च किया किसने? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। ठीक है, ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ग्रह कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब स्पेस जो होता है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम एस्पिरिस, और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने कैप कैनावल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस वी रॉकेट से एस्पिरिस जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। एस्पिरिस मूल रूप से ऑस्ट्रिया का अंतरिक्ष ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया? तो बिहार ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया, जिससे कि
कोविड पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन में रखा जा सके और उनके देख रेख के साथ साथ सही उपचार भी मिल सके। ठीक है, इस ऐप की मदद से स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 रोगियों तक पहुंचने में और उन्हें समय पर आवश्यक चिकित्सा प्रदान करने में सुविधा मिलती है। ठीक है, फिर हम लोग 21 मई का देखते हैं। 21 मई का वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब। ठीक है, वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में तो हम लोग देखते हैं कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। कोविड-19 वैक्सीनेशन ग्लोबल एक्सेस यह एक विश्वव्यापी पहल है जो दुनिया के विभिन्न देशों में टीकों की आपूर्ति पर काम कर रही है। पंजाब सरकार ने कोवैक्स संगठन से जुड़ने का फैसला लिया है ताकि कम कीमत पर कोविड वैक्सीन को खरीदा जा सके। ठीक है, दूसरा है किस कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइववेयर को लॉन्च किया है? तो हार्ले डेविडसन। ठीक है, हार्ले डेविडसन अमेरिका का मोटर वाहन कंपनी है। स्थापना 1903 में हुआ था। मुख्यालय जो है विलोल्की और CEO जोचेन जाइटर्ज। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बार का यानी 15 to 21 मई का हम लोगों ने करंट अफेयर्स देख लिया। अब हम लोग फिर अगले हफ्ते का करंट अफेयर्स फिर एक हफ्ते बाद हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। यह करंट अफेयर्स आपको अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अन्य भी वनडे एग्जाम में भी काम आएंगे। धन्यवाद।